दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों के अंदर कई ऐसी तांत्रिकों से जुड़ी घटनाएं सामने आती हैं। तंत्र विद्याएं जो है तांत्रिक करते हुए दिखाई देते हैं और वो तंत्र विद्या के जरिए बहुत कुछ कब्जे में करने की कोशिश करते हैं और कई लोगों की समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करते हैं उस पाखंड के जरिए। और वो उस तंत्र विद्या में कई लोगों की बलि मांग लेते हैं। और जो लोग अपनी काम को सिद्ध करवाने की कोशिश करते हैं वो लोग उन तांत्रिकों के कब्जे में आकर के, झांसे में आकर के इंसानों की बलि दे देते हैं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो घटना मैं आपको बताने वाला हूं वो ऐसी ही घटना है। ये घटना है राजस्थान के पाली जिले की सोजत सिटी के एक गांव की, जहां पर एक व्यक्ति होता है, 30 वर्ष का युवक होता है। वो उसकी शादी नहीं हो रही होती है, जिसको लेकर के एक तांत्रिक होता है। वो उसे बताता है कि तंत्र मंत्र के जरिए अगर वो इस तरीके की क्रियाएं करे तो जो है उसकी शादी हो जाएगी। अब युवक झांसे में आ जाता है तांत्रिक के, और तांत्रिक उससे अलग अलग तंत्र मंत्र क्रियाएं करवाता है, जिसके जरिए वो कई बार गांव के जो है भैंस के जो पाड़े होते हैं उनके जो है सर भी कटवा देता है, तब भी उसकी शादी नहीं हो पाती है। इसके अलावा वो कई ऐसी घटनाएं करवा देता है, गोवंश के बछड़े के गुप्तांग भी कटवा देता है, तब भी जो है उसके काम पूरे नहीं होते हैं। इसके बाद तांत्रिक उसे एक ऐसी घटना करने के बारे में बोलता है, एक बच्चे की बलि देने के बारे में बोलता है, जिसके बाद में जो है जो युवक होता है उस घटना को भी अंजाम देने की पूरी कोशिश करता है और अंजाम भी दे देता है। वो अपने ही गांव के एक बच्चे के पीछे लगता है, रैकी करता है। करीब 11 साल का बच्चा होता है, मदरसे में पढ़ने जाता है। और जो युवक होता है जो तांत्रिक के कब्जे में होता है, तंत्र विद्या के जरिए जो है तांत्रिक उससे काम करवाता है, वो युवक उस बच्चे की रैकी करता है, लंबे टाइम तक रैकी करता है। तो एक दिन उसे मौका लगता है और बच्चा मदरसे से पढ़ करके बाहर आता है। वहीं से युवक जो है उसे बच्चे को 11 साल के बच्चे को उठा लेता है, अगवा कर लेता है और सुनसान इलाके में ले जाता है। करीब गांव से 1 किलोमीटर के करीब ले जाता है और वहां पर लकड़ी पर उसका सर रखता है। पहले हाथ पर बांधता है, फिर उसका सिर रखता है और जो है मुंह पे कपड़ा बांध करके गंडासी से उसकी धड़ जो है अलग कर देता है, उसका सर काट देता है। ये सब क्रियाएं वो युवक तांत्रिक के कहने पर करता है। तांत्रिक उसको बताता है कि इस तरीके से अगर वो क्रियाएं करेगा, उसके बाद वहां पर मटकी वटकी वो तमाम जो चीजें होती हैं तंत्र विद्या की, वो वहां पर ही पड़ी होती हैं और बच्चे को जो है, बच्चे की जो है वो युवक बलि दे देता है। जिसके बाद भोला भाला बनता है और गांव में जिसका बच्चा होता है उसके दादा को जाकर के कहता है कि आपके बच्चे को कोई अगवा करके ले गया है और उसकी जो है मैंने मारते पीटते हुए देखा है। जिस युवक ने उस बच्चे की बलि ली वही जाकर के उसके परिवार वालों को बताता है। उसके बाद परिवार वाले ढूंढते हैं, हालांकि परिवार वाले उस युवक की हरकतों के बारे में जानते हैं। फिर जो है वो पुलिस को सूचना देते हैं। जैसे ही वो पुलिस को सूचना देते हैं और वो युवक वहां से फरार हो जाता है। जो घर वालों को पहले बताता है कि कोई आपके बच्चे को अगवा करके ले गया, वही जो है जैसे ही पुलिस को सूचना दी जाती है वो वहां से फरार हो जाता है। जैसे ही फरार होता है पुलिस को शक होता है, पुलिस जो है उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब उससे पूछा जाता है और डरा धमका करके पुलिस जब पूछती है तो पूछताछ में बताता है कि उसने एक तांत्रिक के कहने पर बच्चे की बलि दी, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इससे पहले भी उसने तंत्र मंत्र की क्रियाओं के चलते हुए कई ऐसी बलियां दी हैं, चाहे गोवंश की हो, चाहे भैंस के पाड़े की हो। ऐसी कई ऐसी बलियां दी हैं सिर्फ तांत्रिक के कहने पर। जब उससे पूछा जाता है और तब वो कहता है कि मैं बच्चे को लेकर के गया था, अगवा करके लेकर के गया था और वहां जाकर के मैंने उसको बांधा, हाथ पैर बांधे और फिर जो है मैंने तेज धारदार हथियार से उसकी गर्दन अलग कर दी। तंत्र क्रिया करने के बाद में परिवार वालों को तब शक होता है जब वो जो है जो कपड़े पहने होता है उस पे हल्के खून के छींटे लगे हुए होते हैं। उसके बाद में वो कपड़े चेंज भी कर लेता है, लेकिन कई जगह उसके खून के धब्बे रह जाते हैं, जिससे उसे मालूम होता है। और उसकी कई बार जो ऐसी हरकतें भी होती हैं जिसकी वजह से गांव वालों को और घर वालों को शक होता है। अब जो है पूरे गांव वालों ने मिल करके
समाज ने मिलकर के उस युवक का विरोध किया, उसके परिवार वालों का विरोध किया है और उसे गांव से निकलने के लिए कहा है, गांव से उसके परिवार को निकालने के लिए भी कहा है। लेकिन इस युवक ने सिर्फ तांत्रिक के कहने पर ये सारी क्रियाएं की। पुलिस हालांकि जो सोजत सिटी के जो डीएसपी हैं रतन देवासी, उन्होंने बताया कि युवक को जो है पकड़ लिया गया, डिटेन कर लिया गया, उससे और तमाम जानकारी निकाली जा रही है कि क्यों उसने बलि दी, किस वजह से दी। हालांकि ज्यादातर जो जानकारी मिली है वो यही बता रही कि तांत्रिक के कहने पर बलि दी है। अब उस तांत्रिक का भी पता लगाया जा रहा है कि कौन तांत्रिक है जिसके कहने पर युवक ने जो है बच्चे की जो है नरबलि दे दी और बच्चे की जो है बलि दे दी। हालांकि इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं मानवता को, इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं और अंधविश्वास और पाखंड के चक्कर में पड़ करके लोग इस तरीके की हरकतें कर देते हैं और पाखंड के चक्कर में जो है मानवता को शर्मसार कर देते हैं। हालांकि पुलिस पूरी तमाम जानकारी के साथ जुटा रही है और जो तांत्रिक है उसकी भी जानकारी जुटा रही है कि आखिर कौन तांत्रिक है जिसने जो है बच्चे की नरबलि देने के लिए उस युवक को बहकाया, अपने जो है चंगुल में फंसाया। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।